बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। नाम से ही ज़ाहिर है, साइटो मीन सेल, स्केलेटन फ्रेमवर्क, सेल का फ्रेमवर्क, सेल का स्केलेटन। अब सेल के स्केलेटन में हर चीज़ को सपोर्ट के लिए, हर चीज़ को अपनी शक्ल मेंटेन करने के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, एक लेआउट की ज़रूरत होती है, एक एरे की ज़रूरत होती है। तो सेल को भी अपनी शेप मेंटेन करने के लिए स्केलेटन की ज़रूरत है। सिंपल, आपने सेल को देखा होगा, ये एक सेल है, इसके अंदर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ गोल्गी बॉडीज़ हैं, यहाँ राइबोसोम वगैरह वगैरह। दरमियान में न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस में देखें, ना नीचे से कोई सपोर्ट है, ना इधर से, ना इधर से, ना इधर से, किसी तरफ से सपोर्ट नहीं है। न्यूक्लियस दरमियान में कैसे है? एक रूम है, रूम के इधर सेंटर में एक चीज़ कैसे फिट हो सकती है? इसका मतलब है कोई सपोर्ट तो मिल रही है उसे। हर ऑर्गेनेली अपनी अपनी पोजीशन पे है, तो उसको कोई तो अपनी पोजीशन पे फिक्स किए हुए है ना, वो साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल ये ट्यूबुलन प्रोटीन का एक्टिन, मायोसिन, इन पर मुश्तमिल है। इसका डायमीटर ज़्यादा है, इन तीनों में से ज़्यादा इसका डायमीटर है। ये लॉन्ग हैं, अनब्रांच्ड हैं और सिलेंडर हैं, बड़े हैं थोड़े। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलन प्रोटीन के बने हैं, लॉन्ग, अनब्रांच्ड एंड सिलेंडर। सिलेंडर की 2, एक एस वाला सिलेंडर है, एक सी वाला सिलेंडर है। ये यानी ये थोड़े डायमीटर में ज़्यादा है। माइक्रोफिलामेंट, इनका डायमीटर कम है। ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें ना, इसी चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले में, तो वो पेज ज़रा उसमें पलट कर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ओरिजिनल बुक है उसमें आप देख सकते हैं कि येलो कलर की जो है वो अंदर आपको फाइबर नज़र आ रहे हैं। वो येलो कलर के फाइबर ये माइक्रोफिलामेंट के ही हैं। और ये ज़्यादा सिलेंडर है, ये सी वाला सिलेंडर है, ये बहुत ज़्यादा बारीक है। ये ज़्यादा इनका डायमीटर था, इनका डायमीटर कम है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, नाम से ही ज़ाहिर है, ये वो फिलामेंट्स है जिनका जो डायमीटर है वो इंटरमीडिएट है। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के डायमीटर के दरमियान में तकरीबन इनका डायमीटर है, इसी वजह से इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट का नाम देते हैं। इन तीनों का अलग-अलग रोल है। हर फिलामेंट, हर जो ट्यूब्यूल है, इसका अपना रोल है और वो कलेक्टिवली सेल की शेप या सेल की इंटीग्रेशन या सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं सपोर्ट के हवाले से। अब मसलन माइक्रोट्यूब्यूल में जो फंक्शन को अगर डिस्कस करें तो इसका पहला फंक्शन है असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग माइटोसिस। जब मियोसिस या माइटोसिस होती है तो सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, वो स्पिंडल फाइबर दूर जाते हैं तो वो एक माइटोटिक अपरेटस बनता है, दरमियान में क्रोमोसोम अटैच होते हैं। तो वो जो स्पिंडल फाइबर है वो माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाता है, और माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रोटीन है ट्यूबुलन, उस ट्यूबुलन प्रोटीन से ये उनकी रेपिटेशन से ये बनता है। दूसरा फंक्शन है, जो लोअर लेवल जानदार हैं उनमें फ्लैजेला है, उनमें सीलिया है, उनमें बेसल बॉडीज़ हैं, ये वाली चीज़ें जो हैं सेंटर, ये वाली चीज़ें माइक्रोट्यूब्यूल से ओरिजिनेट होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से ये डिराइव होती हैं। बेसल बॉडी, फ्लैजेला, सीलिया वगैरह ये चीज़ें इससे बनती हैं। तो ये 2 फंक्शन हो गए, एक स्पिंडल फाइबर का बनना, एक इनका दूसरा जो स्ट्रक्चरल डेरिवेशन है वो लोअर में है, हायर ऑर्गेनिज्म में इतनी नहीं है। तो ये 2 फंक्शन इसके हैं। माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो इसकी जो अमूमन सेल के अंदर की जो मूवमेंट होती है, जिसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का नाम देते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो घूम रहा होता है, मूव कर रहा है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज, राइबोसोम भी उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं, और भी कई ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये सेल के अंदर की जो मूवमेंट है इसको साइक्लोसिस का नाम भी देते हैं। ये साइक्लोसिस ये माइक्रोफिलामेंट से ही ये उसको मूवमेंट करवाने का ज़िम्मेदार है। इंटरमीडिएट फिलामेंट में ये बड़े फिलामेंट और सेल की शेप मेंटेन करने में और सेल के ऑर्गेनेलीज को फिक्स रखने में, जो मैं स्टार्ट में बात की कि ऑर्गेनेलीज को फिक्स रखना है, तो उस फिक्स रखने में भी इंटरमीडिएट यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज, इन दोनों में इनका रोल है। ये था हमारे पास। अच्छा, इसके साथ साथ
ये ओवरऑल जिन तीनों जो पार्ट हैं, तीनों पार्ट मिलकर सेल का जो ओवरऑल स्केलेटन है वो बनाते हैं। हम जो ये सेल बनाते हैं इसमें स्केलेटन शो नहीं किया गया होता, क्योंकि आपको ऑर्गेनेल्स दिखाना मकसूद होते हैं, इसलिए साइटोस्केलेटन यहाँ पे शो नहीं किया गया होता। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल के सेल में मौजूद होता है, प्लांट के सेल में मौजूद नहीं होता। अगर हम बैक जाएं तो मियोसिस और माइटोसिस के चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो बनते हैं सेंट्रियोल से। तो एनिमल में ये बुनियादी तौर पे ये तीन यूनिट, तीन ट्यूब्स हैं। उन तीन ट्यूब्स के एक सेट को हम कहते हैं ट्रिपलेट। 3 ट्यूब इकट्ठी जोड़ गई हैं, इसको हम ये हमारे पास एक ट्रिपलेट है इस तरह। तो ये 3 ट्यूब्यूल्स का आपस में ये एक स्ट्रक्चर है, इसको ट्रिपलेट इस तरह के, और यहाँ भी एक ट्रिपलेट हो, यहाँ भी एक ट्रिपलेट हो, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल के जो ट्रिपलेट हैं ये बाज़ औक़ात 9 भी होते हैं, अमूमन 9। तो ये सेंट्रियोल यहाँ भी तो ये घूमकर एक यूं होता है, एक इसके साथ यूं होगा, राइट एंगल टू ईच अदर। एक यूं घूमेगा, एक यूं घूमेगा, राइट एंगल टू ईच अदर ये मौजूद होते हैं। असल चीज़ सेंट्रियोल में इनके स्ट्रक्चरल जो है वो बनावट है, कंपोजिशन है। मैं फिर बताता हूँ कि ये 3 ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल है, एक ट्रिपलेट, और वो 3 जो है ट्यूब्यूल वो एक ट्रिपलेट बनाएंगे। 9 ट्रिपलेट जो हैं वो आपस में राउंड शेप में तरतीब पाएंगे। ये एक है और दूसरा इसके राइट एंगल में मौजूद होगा, इसको हम एक सेंट्रियोल का नाम देते हैं। सेंट्रियोल के हवाले से ये सिलेंडर की शक्ल में है और ट्यूबुलन प्रोटीन के बने हैं। सीलिया और फ्लैजेला भी इसी तरीके से। अब इनका जो फंक्शन है, बुनियादी तौर पर फंक्शन है इनका सेल डिवीजन में फ़रो पैदा करना और माइटोटिक अपरेटस बनाना, सीलिया फ्लैजेला बेसल बॉडीज़ बनाना, और ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल का ही तो ये पार्ट है। ये भी ये जो 3 ट्यूब्यूल हैं ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन की बनी हुई हैं, तो ये वही वाले माइक्रोट्यूब्यूल हैं। थोड़ी अरेंजमेंट चेंज हो गई तो ये सेंट्रियोल बन गया। अब उसके फंक्शन में हमने ये देखा कि वो असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर में हेल्प करते हैं, तो ये वही चीज़ है माइटोटिक अपरेटस बनाने में। दूसरा हमने ये भी पढ़ा कि बेसल बॉडी फ्लैजेला और उनको भी बनाते हैं, तो ये भी वही चीज़ है। तो सेंट्रियोल बुनियादी तौर पर इसका स्ट्रक्चर आपने थोड़ा उसे एक रेगुलर फैशन है, एक थोड़ा हटके पैटर्न है, और फंक्शन तकरीबन वही वाले हैं जो कि हम माइक्रोट्यूब्यूल में डिस्कस कर चुके हैं।